हिंडाल्को के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला समेत अन्य के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी कर वित्तीय अनियमित का आरोप। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के जगत नारायण सिंह ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर एल्यूमिनियम उत्पादन के बायो प्रोडक्ट में गैलियम, वेनेडियम व क्रायोलाइट के उत्पाद को छुपाकर अरबों रुपए की चोरी करने के आरोप के साथ अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रकीर्णवाद प्रस्तुत किया है, जिस पर 9 फरवरी को न्यायालय ने संबंधित थाने से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। अधिवक्ता विकास शाक्य द्वारा प्रकीर्णवाद में बताया गया है कि आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, वर्तमान प्रेसिडेंट सतीश सिंह, ग्रुप हेड संदीप गुरुमूर्ति, पूर्व प्रेसिडेंट A.K. अग्रवाल समेत अन्य के द्वारा बॉक्साइट से बने जा रहे एल्युमिनियम के उत्पाद को अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट से प्रोडक्शन मात्रा पेंसिल से भरवाया जाता है, बाद में उत्पाद को घटकर दिखाया जाता है। एल्युमिनियम बनाते समय बायो प्रोडक्ट के रूप में गैलियम, वेनेडियम व क्रायोलाइट निकलता है। प्रोडक्शन सीड पेंसिल से भरवाया जाता है, बाद में उत्पाद को घटकर दिखाया जाता है। विकास शाक्य ने बताया कि गैलियम परमाणु अस्त्र शास्त्र एवं सैनिक उपकरण में भी प्रयुक्त होता है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होता है। वेनेडियम जनरोधी होती है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, जिसकी कीमत 31,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। क्रायोलाइट एक असाधारण धातु है, जिसका उपयोग तोप, रॉकेट और गन में किया जाता है। एल्युमिनियम उत्पाद को घटाने से बायो प्रोडक्ट अपने आप घट जाता है, इसलिए एक तरफ एल्युमिनियम उत्पाद की चोरी किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बायो प्रोडक्ट उत्पाद की चोरी की जा रही है, जो अरबों रुपए का प्राक्कलन है। ये चोरी राजस्व की चोरी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर आपराधिक मामला पाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर न्यायालय ने 9 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर सुनवाई करने के लिए तिथि नियत की है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का क्या मामला है? 353 के तहत जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेनीकोट एल्युमिनियम उत्पाद का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है और जहां से लाखों टन एल्युमिनियम का उत्पाद होता है। वहां पर कई बॉयलर्स हैं जहां बॉक्साइट को गला करके और उसमें से एल्युमिनियम का प्रोडक्ट निकाला जाता है और उसके बायो प्रोडक्ट के रूप में गैलियम, वेनेडियम और क्रायोलाइट निकलता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंडाल्को के जो बॉयलर प्लांट्स हैं वहाँ से जो उत्पाद का डेटा है उसे पेंसिल से फिल किया जाता है और बाद में जा कर के उसे चेंज कर दिया जाता है उत्पाद के डेटा में, या करके चोरी की नीयत से हिंडाल्को ऐसा करती है। लेकिन उसके साथ में जो बायो प्रोडक्ट निकलता है, जब मूल प्रोडक्ट की चोरी कर लेंगे और उसे कम आकलन करके दिखाएंगे तो निश्चित रूप से बायो प्रोडक्ट की चोरी अपने आप होना तय है। और ये बायो प्रोडक्ट इतने सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं जिनका उपयोग आयुधों में और तोप में, गन्स में, जो स्पेस जो भेजा जाता है उसमें, रॉकेट में, यहाँ तक कि परमाणु आयुधों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक तरह से इसका बहुत ही सेंसिटिव यह प्रोडक्ट है और उसकी चोरी हिंडाल्को के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस संबंध में आप डेटाबेस जब आप इसका देखेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ माइंस और हिंडाल्को के जो प्रोडक्शन का जो डेटा है, दोनों डेटा में भारी अंतर है। और वर्तमान समय तो जो बायो प्रोडक्ट है उसको इनके हिंडाल्को के द्वारा उसे नील करके दिखाया जा रहा है, यानी कि बायो प्रोडक्ट को बिल्कुल ही कह दिया गया है कि ये इस तरह का कोई प्रोडक्ट अब नहीं होता। तो अगर ये बायो प्रोडक्ट के रूप में चीज़ें पहले निकल रही थी तो अब बंद हो जाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो ये कुल मिला करके ये बहुत बड़ा आर्थिक अपराध और एक राष्ट्र के सुरक्षा के लिए खतरा है। इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल 32 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यह क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड यह मामला एक आपराधिक मामला बनता है, जिसके लिए आपराधिक बात चलाने के लिए जो याची है वह आवेदन करे। तो इसमें जो याची हैं जगत नारायण सिंह, इनके द्वारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सोनभद्र के न्यायालय में 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की गई है।
जिसमें न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार करके 9 फरवरी तक इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट तलब किया है। 9 तारीख को इस पर न्यायालय सुनवाई करेगी और यह याचिका जो हिंडाल्को के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला और जो वर्तमान प्रेसिडेंट है और भूतपूर्व प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो हिंडाल्को के हेड हैं, इसके अलावा अन्य जो संबंधित लोग हैं उनके विरुद्ध यह याचिका प्रस्तुत की गई है। ये होता है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग है जो उत्पादन पर निगाह रखता है, तो क्या लगता है कि केंद्रीय अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है, डेटा कम दिखाया जा रहा है उत्पादन का? जो केंद्रीय अधिकारी हैं वह जानबूझ करके हिंडाल्को के जो प्रोडक्ट हैं ये दिखाते हैं जो अपना प्रोडक्ट उससे भी कम केंद्रीय उत्पाद जो है वो अधिकारी हैं वो इसे कम का प्रोडक्ट शो करते हैं। निश्चित रूप से जो केंद्रीय कर है उसको छुपाने के लिए, हिंडाल्को को लाभ पहुंचाने के लिए इससे संबंधित अधिकारी के द्वारा गलत डेटा सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या लगता है कि सुरक्षा पर भी एक खतरा है, जिस तरह से आतंकवादियों का हाथ लग गया या किसी आतंकी संगठन के हाथ लग गया तो यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है। इसीलिए आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह याचिका प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारित करते हुए आपराधिक कृत्य से संबंधित मामला होना बताते हुए इसके रेमडी के लिए यह भेजा गया है। यह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।